हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 20 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम कुमार गौरव सर की जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ हुआ है? ये तेलंगाना में हुआ है और ये माँ पार्वती को समर्पित होता है। फूलों का त्योहार होता है बथुकम्मा और इसमें जो महिलाएं होती हैं वो फूलों की रंगोली बनाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का? तेलंगाना का, और माँ पार्वती को समर्पित है। बात करें कि इसी समय क्यों मनाया जाता है ये, इसी समय क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस टाइम पर दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट का मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून होता है वो आता है इस टाइम पर। जो नॉर्थ ईस्ट का मानसून होता है तो ये बारिश कराता है, और कौन से तट पर कराता है? तो कोरोमंडल तट पर कराता है, जिसे बोलते हैं हम लौटते हुए मानसून की बारिश। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून होता है और कोरोमंडल तट पर बारिश कराता है, जो कि तमिलनाडु का तट है, कोरोमंडल तट। मानसूनी बारिश जो हमारे यहाँ पर होती है गर्मियों में, तो वो कौन सी होती है? जो साउथ वेस्ट वाली होती है, साउथ वेस्ट वाले मानसून होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मानसूनी बारिश। तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा, ये मानसूनी बारिश कही जाती है। और ये अल्नीनो से प्रभावित, जो अल्नीनो है ये इसे प्रभावित करती है मानसूनी बारिश को, और इस पर नेगेटिव प्रभाव डालती है। तो ये आपको याद रखना है कि अल्नीनो जो हमारा मानसून होता है साउथ वेस्ट वाला, इस पर नेगेटिव प्रभाव डालती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। तो ये मंदसौर में स्टार्ट हुआ है और जो कि मध्य प्रदेश में है। तो एशिया का पहला, नेक्स्ट आता है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। तो ये कहाँ पर हुआ था? मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। सियांग उनिंग फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये भी याद रखना आपको। द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया था? तो ये क्या था? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल में इसका आयोजन किया था उत्कर्ष और उन्मेष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने। तो अबाबील मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? पाकिस्तान ने। और यह सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज क्या है? 140 किलोमीटर इसकी रेंज है। बात करें गजनवी और शाहीन मिसाइलों की, तो ये किसकी है? ये भी पाकिस्तान की है। और अभी हाल ही में फतेह और खैबर मिसाइल किसने सफलतापूर्वक लॉन्च की है? ईरान ने। तो ये भी याद रखनी है आपको। बात करें कि पामीर के पठार से दो पर्वतें निकलते हैं। देखो, एक तो हो जाता है हिंदुकुश पर्वत और एक हो जाता है सुलेमान पर्वत। तो हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान पर्वत, इनके बीच में एक पठार है, पोटवार का पठार। तो ये भी याद रखना आपको, पोटवार का पठार, और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। तो हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान पर्वत के बीच पाया जाता है पोटवार का पठार, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है 64वां स्थान। और पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क पहले स्थान पर है, और जबकि लास्ट पर कौन है? अंगोला। और जो 2022 में हमारी रैंक आई थी वो आई थी 49। तो इसका मतलब है हम 15 स्थान नीचे गिर चुके हैं। तो 15 स्थान नीचे गिर चुके हैं 2023 में। इसके आधार क्या होने वाले हैं? तो इसके आधार है साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। ये इसके आधार बताए गए हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, तो इसमें हमारी भारत की रैंक है 10वीं रैंक। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में भारत का कौन सा एकमात्र शहर आया? मुंबई। तो वर्ल्ड ट्री सिटी में मुंबई याद रखना आपको। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? जारी करती है द हेरिटेज फाउंडेशन, और इसमें भारत की 131वीं रैंक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बोट का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए की है। तो सुपरनोवा विस्फोट होता क्या है? देखो, ये सुपरनोवा विस्फोट होता है तारों का विशाल चमकदार, तारों का विशाल चमकदार विस्फोट, तो उसे बोलते हैं हम सुपरनोवा विस्फोट। जब बहुत ही विशाल चमकदार के साथ कोई तारा फटता है तो उसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। तो ये आपको याद रखना है। इसने क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए की है। और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया एसएन, एसएन का मतलब सुपर नोवा 2023 टीवाई के। तो याद रखना आपको नाम, एसएन 2023 टीवाई के। बात करें चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया था? ओपन एआई ने लॉन्च किया था। और इसकी फुल फॉर्म अभी पूछी गई थी बीपीएससी का, अभी पेपर हुआ था उसमें।
इसकी फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेंड। तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बार्ड किसने लॉन्च किया है? गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ऐसा किसने कहा था? टॉलमी ने। अर्थात जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र क्या बताया गया था? पृथ्वी बताया गया था। और किसने बताया था? टॉलमी ने। जबकि बाद में फिर से तर्क दिया गया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। तो ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस ने कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, जबकि टॉलमी ने कहा था ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 और 23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो ये उत्पादन हुआ है 3297 लाख टन। ये याद रखना आपको, 3297 लाख टन। और ये अभी तक का रिकॉर्ड है, इतना अभी तक कभी नहीं हुआ। इसमें से चावल कितना उत्पादित हुआ है? तो 1350 लाख टन चावल हुआ है। और गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है? गेहूं का 1100 लाख टन। तो और एक हो जाता मोटा अनाज। ये तीन आपको याद रखने। मोटा अनाज 570 लाख टन। बाकी हैं तो सबके आंकड़े, लेकिन आपको तीन याद रखने। चावल का 1350 लाख टन, गेहूं 1100 लाख टन, और मोटा अनाज 570 लाख टन। रबी की फसल तो ये शीतकालीन फसल होती हैं, अर्थात शीतकालीन के टाइम पर होती हैं ये। और कटाई होती है इनकी होली के आसपास होती है। जबकि खरीफ की फसल ये मानसूनी फसल होती हैं, और इनकी कटाई होती है दीपावली के आसपास। तो ये याद रखिए आपको, रबी की फसल, खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, और इसके क्या है देखो, ये कि बच्चों को चंद्रयान मिशन के बारे में बताना, उनकी उसकी जानकारी देना, ये अपना चंद्रयान का मतलब है। और चंद्रयान मिशन से संबंधित कुछ किताबें हैं जो बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। अब बात करें एनसीईआरटी की, तो इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में इसकी स्थापना होती है। बात करें इसके वर्तमान हेड की, तो इसके वर्तमान हेड कौन है? दिनेश सकलानी। तो इसके दिनेश सकलानी वर्तमान हेड है। अब कुछ ऐपों की बात कर लेते हैं, जैसे सरपंच संवाद ऐप। तो ये किसने जारी किया? असम सरकार ने। सुस्वागतम ऐप और सुस्पेस ऐप और फास्टर ऐप, ये किसने लॉन्च किए? सुप्रीम कोर्ट ने। सुस्वागतम ऐप, सुस्पेस ऐप और फास्टर, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए। उद्गम पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। और ये किससे संबंधित है? बैंकों के अंदर लावारिस धन के बारे में जानकारी देना। जो बैंकों के अंदर लावारिस धन है उसके बारे में जानकारी देना। ई सरस ऐप, तो ई सरस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। साथी पोर्टल ये कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रहरी ऐप ये बीएसएफ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और यूविन पोर्टल ये गर्भावस्था महिला और बच्चों की देखभाल के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये आपको कुछ याद रखने पोर्टल और ऐप। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में दो नए राज्यपाल बने, जिसमें से एक ओडिशा के और एक बने त्रिपुरा के। तो दो नए राज्यपालों को देख लेते हैं। एक बने रघुवर दास और एक बने हैं इंद्रसेन रेड्डी। तो ये दो नए राज्यपाल बने हैं। जो रघुवर दास हैं ये उड़ीसा के राज्यपाल बने, और जो इंद्रसेन रेड्डी हैं ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। बात करें रघुवर दास की, तो ये पहले मतलब झारखंड के पूर्व में सीएम रह चुके हैं, और ये गणेशी लाल के स्थान पर आए हैं। तो ये भी याद रखना आपको, इनसे पूर्व कौन थे वहाँ पर राज्यपाल? गणेशी लाल। और जबकि त्रिपुरा में कौन थे पूर्व राज्यपाल? सत्यदेव। तो सत्यदेव का स्थान किसने लिया? इंद्रसेन रेड्डी ने। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 155 की, तो इसमें बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा, ये कहा गया है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये कुछ अनुच्छेद थे राज्यपाल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी कहाँ दी है? लद्दाख में। और जो ग्रीन एनर्जी होती है वो प्रदूषण रहित होती है, अर्थात इसमें प्रदूषण नहीं होता। जैसे बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये किसके एग्जाम्पल है? ग्रीन एनर्जी के। और इसे जो चरण को स्टार्ट किया है वो कौन सी एजेंसी है? एजेंसी का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, सिनोलियोपिड्स कहते हैं इंग्लिश में। सियाचिन में तैनात प्रथम महिला अधिकारी, तो ये है कैप्टन शिवा चौहान, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रिवर्स स्विंग
कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन पुस्तक के लेखक। तो कौन है इसके लेखक? अशोक टंडन। तो द रिवर स्विंग के लेखक कौन है? अशोक टंडन। जबकि लॉन्च किसने किया ये? हरदीप पुरी ने लॉन्च किया, जो कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो ये भी याद रखना आपको, लॉन्च करने वाले पेट्रोलियम मंत्री। और इस बुक में क्या दिया गया? देखो, जो गुलामी से भारत गुलामी से लेकर और पांचवी अर्थव्यवस्था तक का सफर दिया गया है कि कब पांचवी अर्थव्यवस्था बना। अजय टू योगी आदित्यनाथ बुक किसकी है? शांतनु दास की है। नेक्स्ट देखो, कुछ बुकें दी गई हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये शांतनु दास की है। द गीता फॉर चिल्ड्रन, ये रूपा पाई की है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास, ये टी.एन. शेषन की है, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एज द व्हील टर्न्स, ये रंजीत प्रताप की है। और नेक्स्ट है कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये किसकी है? ऋषिराज की है। मोस्ट बुक है। मानसून, ये किसकी बुक है? अभय कुमार की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा की बुक है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, ये किसकी है? विपुल की है। तो ये आपको याद रखनी है, कुछ बुकें थी जो मैंने आपको याद कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो पाउली नामक क्वांटम इंजन जर्मनी ने लॉन्च किया है ये। और इसमें क्या खासियत है कि ये बाकियों से 25% अधिक कुशल है। तो ये इसकी खासियत है कि बाकियों से 25% अधिक कुशल है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे जिनका मैंने रिवीजन कराया। और जो इनके पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।